हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पूरी 8 मिनट शो में आज हम करेंगे भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सूचकांक, रिपोर्ट्स एंड सूचकांक, 3 वीडियोस आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले ये 3 वीडियो देख लें। इससे आपका जो है पूरे साल का जो करंट का टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो सारे कवर होते जा रहे हैं और आप लोग एक एक वीडियो को 8 से 14 या 15 मिनट में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। देखते हैं क्या है पहली रिपोर्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जारीकर्ता कौन है इसका? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहला स्थान जिस राज्य की जनसंख्या या जिस जिले की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है उसमें कौन सा है? उसमें है इंदौर। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है जबलपुर। पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा जबलपुर का है। पहले स्थान की बात करेंगे जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम है, तो वो कौन सा जिला है या वो कौन सा शहर है? तो वो है अमरावती। और दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर मिला है झांसी को। ऐसी आबादी वाला जिसकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, अगर उसमें हम देखेंगे तो उसमें जो है देवास, पहला स्थान किसे मिला है? देवास को। और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा परवाणु को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सी रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25। कौन सा संस्करण था इसका? इसका संस्करण था 9वां। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा, यहां स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हुई है और आगे जो बात हो रही है वो हो रही है स्वच्छता सर्वेक्षण की 2024-25 की, जिसका संस्करण 9वां था। और अगर आयोजन की बात करें तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे क्या है, इसकी थीम क्या थी? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की जो थीम है इसकी कम करें, ये यहां से है, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। ठीक है, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये इसकी थीम थी। सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा और लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इसे घोषित किया गया। स्वच्छ बड़ा शहर यानी कि जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसमें कौन सा? उसमें जो शहर रहा वो रहा अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर, तो सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज। ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगानगर शहरों में कौन सा रहा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा रहा। और सर्वश्रेष्ठ छावनी की बात करें तो कौन सा बोर्ड रहा? सिकंदराबाद। बिहार की बात करें, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर तो पटना रहा। और अगर ओवरऑल इसकी रैंकिंग देखी जाएगी तो रैंक 21 था। 2023 में बिहार का जो स्थान था वो 15वां था 27 राज्यों में। बिहार का स्थान 15वां था, राज्यों की बात कर रहा है, राज्यों में उसकी जो रैंक थी वो 15वीं रैंक थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसका जारी करता होता है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं और ये जो रिपोर्ट आई वो आई 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से रहे हैं? हमको राज्यों को देखना है कि शीर्ष जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 जो हैं, एक है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता थे। अग्रणी राज्यों की बात कर रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आकांक्षी राज्य यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य कौन से रहे? सबसे खराब प्रदर्शन वाले थे पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे, नेक्स्ट सूचकांक नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति आयोग की, और पहली है तो पहली रिपोर्ट हमें जो भी है वो याद रखनी है। जारी किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। 2025 की रिपोर्ट है और पहली बार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। याद रखना है कितने राज्यों के? 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन। अगर प्रथम स्थान देखें तो ओडिशा को मिला है और स्कोर इसका रहा था 67.8।
दूसरे की बात करें, दूसरा राज्य जो रहा वो छत्तीसगढ़ रहा और तीसरा रहा गोवा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। बिहार का स्थान कौन सा रहा? बिहार का 7वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का भी 7वां रहा, यानी कि संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, इसको मैं रीचेक कर लेती हूं कि सही लिखा है या नहीं। हाँ, दोनों का संयुक्त रूप से 7वां रहा और मध्य प्रदेश की जो रैंक थी वो थी 9th, यानी कि 9वीं रैंक थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, इसको जो जारी करता है वो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 17 अक्टूबर 2024 को जारी की गई, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट है ये। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। नेक्स्ट, गरीब आबादी में से आधे से अधिक यानी कि 584 मिलियन बच्चे जो हैं 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक कहाँ है? भारत में है। और जिनकी आबादी की बात करें तो 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें केरल को मिला है। केरल का स्कोर है 73.75 और दूसरा स्थान जो रहा वो रहा तमिलनाडु का। और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो नागालैंड को मिला है, जिसका स्कोर है 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है और दूसरा जो मिला है वो चंडीगढ़ को मिला है। बात हो रही है खाद्य सुरक्षा सूचकांक की और ये जो रिपोर्ट है ये 2023-24 की रिपोर्ट है। बिहार का स्थान 21वां है और इसका स्कोर है 36.5, यानी कि केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24, इसको कौन जारी करता है? तो इसका जारी करता है नीति आयोग। 12 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट आई थी। प्रथम स्थान इसे मिला था केरल एवं उत्तराखंड को, जिसका स्कोर था 79 और जो दूसरा स्थान मिला है वो तमिलनाडु को मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान अगर देखें तो चंडीगढ़ को मिला है और दूसरा जो मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम, स्कोर कितना है? स्कोर है 57। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है अगला हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 8वां संस्करण। इसका जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। एक बात मैं और बताऊंगी कि अभी इससे पहले भी हमने स्वच्छता सर्वेक्षण पढ़ा था, तो वो किस वर्ष का पढ़ा था? वो 2024-25 क्लियरली उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वो 9वां संस्करण था और ये 8वां संस्करण है। 23वां हम पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी है PPT पे तो हम पढ़ेंगे। सबसे स्वच्छ शहर जो है इसमें मिला था इंदौर को और सूरत को, संयुक्त रूप से मिला था। इंदौर को मैंने बताया था कि 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन जो 9वां जो संस्करण आया है उसमें इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन 8वां जो संस्करण था उसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया था। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। पटना का स्थान अगर देखें तो 77वां स्थान है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मऊ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहर हैं। गंगा शहरों में बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली जो श्रेणी के हैं, तो एक है सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़ और तीसरा है लोनावाला महाराष्ट्र। लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर, तो राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन से रहे? अरुणाचल, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा बिहार का जो स्थान रहा वो रहा 15वां। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, वो पहले हमने जो पढ़ा था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और अब जो पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रीय बहुआयामी नेशनल। ठीक है, इसका जारीकर्ता नीति आयोग होता है। जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया था। सबसे ज्यादा गरीब राज्य की बात करें तो बिहार है।
उसके बाद झारखंड, फिर यूपी। यूपी का उत्तर प्रदेश का जो नंबर आता है वो तीसरा नंबर आता है सबसे गरीब राज्यों में। सबसे कम गरीब राज्य की बात करें तो केरल जो है वो सबसे कम गरीब राज्य है। 2015-16 से 2019-21 के बीच जो है वो 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो गरीबों में 32.59% से 19.28% की गिरावट हुई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों में कितनी गिरावट आई है तो पहले जो थी वो थी 8.65%, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 5.27% की। यानी कि कितनी गिरावट हुई है, अब माइनस कर लीजिएगा, अब हो गया है ये 5.27%। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की जो तीव्रता है वो 47% से घटकर कितनी हो गई है, 44% हो गई है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे। आई थिंक ये लास्ट रिपोर्ट थी। अब हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है, तो आप लोग इसको बार बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार याद हो जाएगा। इसीलिए बाय फेस नहीं आती क्लास कि उसमें ज़्यादा या लाइव नहीं रहती है कि ज़्यादा बातें ताकि ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।